हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। आज की वीडियो में इसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रयोजना पुस्तक, मतलब कि प्रोजेक्ट वर्क जो कक्षा 5वीं में बोर्ड क्लास में बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। हिंदी का, अंग्रेजी का, सभी विषय का जो रहता है वो किस प्रकार से करना है, कैसे कैसे उसके नंबर देने हैं और क्या क्या चीज़ें उस प्रोजेक्ट में आपके लिए दी रहती हैं और उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तर बच्चों को लिखना है और कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें इसमें लेकर आया हूँ। तो ये आज का जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये है हिंदी विषय का है। और ऐसे ही आपके चारों विषय के प्रोजेक्ट मैंने चैनल पे डाल दिया है वीडियो बना के। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो देख सकते हैं आप। और आपके जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो की सीरीज़, उनके पेपर, अभ्यास प्रश्नों के पेपर, ये सारी वीडियोस चैनल पे मैं डालते रहता हूँ। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आइए देखते हैं किस प्रकार से इसमें अंक होंगे, कौन कौन से प्रश्न आपको प्रोजेक्ट कार्य में करने हैं। तो अभ्यास पुस्तिका के आपको 5 अंक मिलेंगे। त्रैमासिक परीक्षा पूर्व में कोई एक प्रोजेक्ट जो शिक्षक ने आपको दिए होंगे उसके 5 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रोजेक्ट के 5 अंक और प्री बोर्ड के ये 5 अंक ऐसे मिलेंगे आपको। और कुल आपके 20 अंक का ये प्रोजेक्ट रहेगा। तो प्रयोजना कार्य की सूची यहाँ लिखा है। जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। इसके उत्तर भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनके उत्तर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है उसके बारे में लिखिए। और आप अन्य त्यौहार को कैसे मनाते हैं उसकी सूची भी आपको बनाना है। तीसरा प्रश्न है, आपके आसपास खेत होंगे, वहां आप गए होंगे, यदि हाँ तो आप खेत में एक दिवस रहने के अपने अनुभव को लिखिए। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। कुल 5 प्रश्न होते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है कि आपको अपने गांव शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है और क्यों। फिर पांचवा प्रश्न है कि आप अपनी परीक्षाओं के पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं लिखिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हैं और आपको इनके उत्तर कैसे लिखना है ये देखते हैं। तो देखिए, प्रयोजना 1 लिखा है, मतलब प्रोजेक्ट नंबर 1 है। और यहाँ पर प्रश्न 1 है, खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। अब नीचे उसका उत्तर है। देखिए, खेती में जो औजार है, जैसे ये हल है ना। फिर ये क्या बना है, ये कुदाली का चित्र है। तो इस प्रकार से ये हैं। और यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको कि खेती में गैंती, फावड़ा, हल, बख्खर, ट्रैक्टर आदि औजारों का उपयोग किया जाता है। और लिखेंगे, गैंती ज़मीन की खुदाई करने में उपयोगी है। फिर फावड़ा मिट्टी को समेटने में काम आता है। हल ज़मीन को गहरा खोदने में उपयोगी है। बख्खर मिट्टी को बराबर करने में काम आता है। और ट्रैक्टर ज़मीन को खोदने, बराबर करने और फसलों तथा उत्पादन को लाने ले जाने में बड़ा उपयोगी है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1, जो आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 है, उसका उत्तर लिखना है दोस्तों। और यहाँ पर ये चित्र देख सकते हैं आप, ऐसे चित्र भी आप चाहें तो बना सकते हैं, है ना। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रयोजना 2 आपका हिंदी विषय का है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है आपको कि आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है इसके बारे में लिखिए। और आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उसकी सूची भी आपको बनाना है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि हमारे गांव में दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वाहनों को साफ स्वच्छ कर उन्हें फूल मालाओं से सजाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, दशहरा मैदान पर जाते हैं, रावण दहन होता है, आतिशबाजियाँ होती है और दशहरा विजय कर घर लौटकर आपस में बधाइयाँ देते हैं। हम दिवाली, होली, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि, अष्टमी पर्व आदि मनाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट नंबर 2 में लिखना है दोस्तों। और इस प्रकार से चित्र, ये देखो रावण दहन का जो चित्र है, ऐसे आप बना भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रयोजना नंबर 3, प्रोजेक्ट नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है, तीसरा प्रश्न जो है इसमें पूछा है कि आपके आसपास खेत होंगे, आप वहां गए होंगे, यदि हाँ तो आप खेत पर एक दिवस रहने के अपने अनुभव को लिखिए। यदि आप कभी खेत पर नहीं गए हैं तो कल्पना के आधार पर लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हमारे गांव के आसपास खेत होते हैं, हम वहां जाते हैं, फसलें देखते हैं, शुद्ध धूप व वायु का सेवन करते हैं, फलों का स्वाद लेते हैं, कभी कभी वहाँ रात्रि में विश्राम भी करते हैं, रात्रि में सुख, शांति व आनंद का अनुभव करते हैं। हमें गांव में रहना व खेतों में जाना अच्छा लगता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3, प्रोजेक्ट नंबर 3 के उत्तर में लिखना है। और ऐसे, ये देखो नीचे खेत है, ये हल चला रहे हैं ना, तो ऐसे चित्र भी आप बना सकते हैं दोस्तों।
चौथा नंबर है प्रयोजना नंबर 4, प्रोजेक्ट नंबर 4। इसमें चौथा नंबर का प्रश्न जो है आपको इसमें लिखा है कि आपको अपने गांव शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है और क्यों। तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे कि हमें हमारे गांव में रहना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, प्रदूषण नहीं रहता है, पशु पक्षियों को देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता है, खेतों व जंगलों की हरियाली देखकर मन आनंद से भर जाता है। गांव में खेत का स्थान सबसे अच्छा लगता है, यहाँ प्रकृति माता का सानिध्य मिलता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। अब आपका लास्ट प्रोजेक्ट है 5वां नंबर का। इसमें प्रश्न नंबर 5 में पूछा है कि आप अपनी परीक्षाओं के पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं, लिखिए। तो ये प्रश्न है आपका। अब इसके उत्तर में लिखना है कि हम अपनी परीक्षाओं के पहले परीक्षा की खूब अच्छी तैयारी करते हैं, विषयों को अच्छी तरह से तैयार करते हैं, प्रश्नों के उत्तर को बार बार याद करते हैं, प्रश्नों को ठीक से पढ़ व समझकर उनके सही उत्तर देते हैं, अच्छा परीक्षा फल आने पर मन में अपार खुशी महसूस करते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखना है। तो ये आपके कक्षा 5वीं के बोर्ड परीक्षा के आपके प्रोजेक्ट थे दोस्तों। जो 5 प्रश्न होते हैं वो 5 प्रश्न थे, और कैसे उनके उत्तर लिखना है ये भी इसमें दिया गया है। तो आप अपने गांव में या शहर में कोई स्टेशनरी होगी वहाँ से प्रयोजना पुस्तक खरीद सकते हैं, प्रोजेक्ट बुक खरीद सकते हैं, और उसमें आपको प्रोजेक्ट लिखना रहता है। तो इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है दोस्तों। और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषय की तैयारी के लिए और प्रश्न पत्र अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ आपको मिल सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पे मैं डाल दिया हूँ कुछ वीडियो, और कुछ और भी डालूँगा, तो उन सारे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।